हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज हम टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड का शेयर टीसीएस शेयर का Q2 का जो 2023 का जो रिजल्ट आया है उसका एनालिसिस करेंगे और इस वीडियो में हम देखेंगे कि इसका अभी स्टॉक मूवमेंट कहां जा सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, देखो इसका Q2 का जो रिजल्ट है वो खराब नहीं आया है दोस्तों, ठीक है। फिर भी ये शेयर करेक्ट हो गया है। ये क्यों करेक्ट हुआ है इसका भी हम थोड़ा सा रीजन समझेंगे और इसके डिटेल में इसकी एनालिसिस करेंगे। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लेना अगर पसंद आया तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए सबसे पहला देखते हैं आज का जो हाल था टीसीएस का। ये 1.75% की गिरावट पे क्लोज हुआ है। जो इसका अक्टूबर 10 का कल जो रिजल्ट आया है, जो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, ये अच्छा आया है, फिर भी ये गिरावट है। तो सबसे पहली चीज दोस्तों, ये हम सब रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, ठीक है, रिटेल ट्रेडर्स के लिए ये एक सबक है हमारे लिए कि अगर क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा आए या बुरा आए, इसका ये कोई मतलब नहीं है कि स्टॉक की मूवमेंट में हमेशा उसके चेंजेस रिफ्लेक्ट हो, ठीक है। ये हमें क्योंकि हमेशा अपनी टेक्निकल स्किल्स को आपको देखते रहना है, सिर्फ क्वार्टरली रिजल्ट्स पे भरोसा नहीं करना है, ठीक है। ये सरासर धोखा है इस जगह पे, ठीक है। यहां पे ये क्लोज हो गया यहां पे 3064 पे 1.75% के क्लोजिंग पे, ठीक है। अभी इसका जो Q2 का जो रिजल्ट है, इकोनॉमिक टाइम्स के आर्टिकल के हिसाब से हम जाएंगे और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसकी साइट के ऊपर से आपको कहां पे देखना है। अभी हम सीधा सीधा इसकी जो कमेंट्री है इसको देखेंगे तो 18% का जो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। 80 ईयर ऑन ईयर का मतलब ये सितंबर 2022 को सितंबर 2021 में प्रीवियस ईयर के एग्जैक्ट क्वार्टर से कंपेयर करके अगर ये लोग बोले तो 18% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है, ये लोग बोल रहे हैं। इनकी जो रेवेन्यू है, जो सेल्स आई है, वो 55,309 करोड़ की सेल्स आई है जो ये क्वार्टर में। और कह रहे हैं नेट प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर, सितंबर 2021 को सितंबर 2022 से जब कंपेयर किया तो कह रहे हैं नेट प्रॉफिट में 8.4% का यहाँ पे ग्रोथ हुआ है, जो रुपीज में 10,431 करोड़ है। यहाँ पे इन्होंने इंटरिम डिविडेंड भी अनाउंस किया है 8 रुपीज पर शेयर का, ओके। ज्यादा डिविडेंड पे हम बात नहीं करेंगे। अब कंपनी क्या कह रही है, जो इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है, ये कहते हैं प्रीवियस ईयर के सितंबर 2021 के मुकाबले ये हमारा अभी के मुकाबले 1.6% में डिक्रीज हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे फर्क आया है, यहाँ पे 24% में। लेकिन ये भी कह रहे हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ये फर्स्ट टाइम, मतलब पूरे ईयर में जब से फर्स्ट टाइम 10,000 करोड़ का मार्क भी पार किया है, यहाँ पे ये कह रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो चीजें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के हिसाब से खराब दिखती है, लेकिन और चीजों के पैरामीटर्स के हिसाब से ये चीजें अच्छी दिखती है यहाँ पे। अब इनके जो एमडी है राजेश गोपीनाथन, ये कहते हैं डिमांड फॉर आवर सर्विस कंटिन्यूज टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग, वी रजिस्टर स्ट्रॉन्ग प्रॉफिटेबल ग्रोथ अक्रॉस ऑल इंडस्ट्री वर्टिकल्स। ये क्या कह रहे हैं कि हमारा जो डिमांड है हमारी सर्विस का, ये अक्सर अच्छा ग्रो हुआ है और इन लोग जो इंडस्ट्री में सर्व करते हैं, जो कि मैं आगे दिखाऊं, उसमें भी इनकी अच्छी ग्रोथ हुई है, जो कि हम डिटेल में जानेंगे, ठीक है। यहाँ पे अब ये कहते हैं यहाँ पे कि जो आईटी का मेजर रेवेन्यू है, यहाँ पे कॉस्ट है करेंसी टर्म, आईटीज मेजर रेवेन्यू ग्रो बाय 15.4% ईयर ऑन ईयर, ये कह रहे हैं यहाँ पे। और जो एट्रिशन रेट है, बहुत सिंपल टर्म में समझना, जब कोई एम्प्लॉइज एक कंपनी को छोड़ के जाते हैं उसका परसेंटेज के हिसाब से कैलकुलेशन होता है। ये कह रहे हैं जो एट्रिशन रेट है यहाँ पे, ये थोड़ा सा कम हुआ है, ठीक है, प्रीवियस जो एनालिसिस के हिसाब से। और इन्होंने 9,840 एम्प्लॉइज को ऐड भी किया है, जो कि अच्छा सिग्नल है यहाँ पे, ओके। अब क्या कहते हैं, वी बिलीव आवर क्वार्टरली एनुअलाइज्ड एट्रिशन हैज पीक्ड इन Q2 एंड शुड इट टेपर डाउन फ्रॉम दिस पॉइंट। तो ये कह रहे हैं कि यहां से ये कम होने के चांसेस हैं यहाँ पे काफी, और कंपेंसेशन एक्सपेक्टेशन एक्सपीरियंस प्रोफेशनल मॉडरेट। तो ये ओवरऑल कमेंट्री आप इकोनॉमिक्स टाइम्स के आर्टिकल पे पढ़ सकते हो। टीसीएस इकोनॉमिक्स टाइम रिजल्ट लिखेंगे तो ओवरऑल कमेंट्री आपको मिल जाएगा, ठीक है। अक्टूबर 18 डिविडेंड का अक्टूबर 18 रिकॉर्ड है, नवंबर 7 एज अ पेमेंट डेट यहाँ पे अनाउंस किया है इस जगह पे, ओके। एक सेकेंड ना दोस्तों, मैं
एसी थोड़ा फास्ट कर लूं, ठीक है। अब दोस्तों हम देखेंगे इसका डिटेल में। अब सबसे पहला दोस्तों मेरे वीडियो बनाने का एक सबसे बड़ा मकसद ये होता है कि मैं जो कर रहा हूं या दूसरे यूट्यूबर या जो भी लोग जिनको पता है एनालिसिस करा, वो हम कहां से करते हैं आपको पता चले। एक तो मैंने आर्टिकल, अब ये ना आप टीसीएस की वेबसाइट पे आइए, यहां पे नीचे आइए, यहां पे देखो, यहां से भी आपको मिल जाएगा जगह, लेकिन मैं इजी वे आपको बताता हूं। यहां से इन्वेस्टर रिलेशंस आप लोग क्लिक करो, यहां पे एक पेज में आएंगे, यहां पे यहां लिखा है गेट Q2 2023 का रिजल्ट्स, आप क्लिक करो। यहां पे बहुत सारे कंसोलिडेटेड है, ये मैं नहीं देखूंगा, मैं आपको प्रेजेंटेशंस के ऊपर से दिखाऊंगा। प्रेजेंटेशन जो ये लोग ओवरव्यू बनाते हैं नॉर्मल रिटेलर्स के समझने के लिए, उसके हिसाब से मैं आपको दिखाऊंगा यहां पे, ठीक है। रेवेन्यू जो है 18% ईयर ऑन ईयर अप हुआ है, ठीक है। यूएसडी रेवेन्यू 8.6% अप हुआ है। कांस्टेंट करेंसी 15.4% ईयर ऑन ईयर का कंपैरिजन है। ऑपरेटिंग मार्जिन जो है 24% का है। नेट मार्जिन 18.9% का है। जो कैश फ्लो है वो भी बहुत ही बढ़िया है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे, ये सब ग्राफ में भी अगर आप देखो तो जो प्रीवियस क्वार्टर से अगर आप कंपेयर करोगे तो प्रीवियस क्वार्टर से आप अगर कंपेयर करोगे यहाँ पे 16.2% से ग्रो होके 18.0% यहाँ पे ग्रो हो गया है यहाँ पे। और जो ये लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के डिडक्शन की जो बात कर रहे थे यहाँ पे, वो इससे इसके रिलेटेड बात कर रहे थे। 25.6% प्रीवियस साल के क्वार्टर में था सितंबर के, और यहाँ पे अभी 2023 का जो है वो यहाँ पे 24% है। तो 1.6% का जो डिक्रीज है वो यहाँ आपको दिख रहा है। लेकिन अगर आप प्रीवियस क्वार्टर पे कंपेयर करोगे, मींस प्रीवियस जून के क्वार्टर से आप अगर कंपेयर करोगे, तो यहाँ पे 23.1% से बढ़ के 24% हो गया। तो यहाँ पे क्वार्टर वाइज क्वार्टर अगर आप ग्रोथ देखो अच्छा है, लेकिन ईयर ऑन ईयर अगर ग्रोथ देखो तो थोड़ा सा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में डिक्रीज है। यहाँ पे अगर आप नेट इनकम आप देखोगे तो नेट इनकम भी काफी अच्छी है कंपनी की। यहाँ पे नेट इनकम जो इनकी जो रेवेन्यू है, यहाँ पे रेवेन्यू नेट इनकम ये भी काफी बढ़िया है यहाँ पे। तो ओवर यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट मुझे तो यहाँ पे अच्छा लग रहा है। मैं बहुत अच्छा नहीं बोल दूंगा, लेकिन अच्छा लग रहा है जो अभी की सिनेरियो को समझ के अगर आप देखें तो। अभी यहाँ पे अगर आप देखो तो इनका जो ज्योग्राफी वाइज बिजनेस है, ठीक है। मैंने जैसे प्रीवियस वीडियो में भी आप लोगों को बताया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा, बहुत ही डिटेल वीडियो था एक आईटी सेक्टर के ऊपर, उसमें मैंने स्टॉक भी का ऊपर आएगा कार्ड में, उसको देखना कि जितनी भी आईटी मेजर्स कंपनी है, इनका अमेरिका, यूके और यूरोप का जो कॉन्टिनेंट है, इससे ज्यादा बिजनेस है। तो इनका कॉन्ट्रीब्यूशन आप देखो तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो नॉर्थ अमेरिका का भी बिजनेस यहाँ पे बढ़ा है, लैटिन अमेरिका का भी बिजनेस यहाँ पे बढ़ा है, यूके का जो बिजनेस है वो थोड़ा सा कम हुआ है, और यहाँ पे कॉन्टिनेंट है यूके का भी बिजनेस थोड़ा कम हुआ है। एशिया का बिजनेस भी थोड़ा कम हुआ है। इंडिया का बिजनेस जो है अराउंड यहाँ पे बराबर ही है यहाँ पे। अब ग्रोथ बाय डोमेन, जैसे मैंने कहा था कि इन्होंने जैसे अपनी कमेंट्री में कहा है कि इन्होंने हर इंडस्ट्रियल सेक्टर में ग्रोथ लिया है। अभी यहाँ पे हम अगर कंपैरिजन करें बीएफएसआई को अगर हम लोग देख लें यहाँ पे, तो यहाँ पे 31.9 है, जो प्रीवियस ईयर ऑन ईयर के कंपैरिजन से थोड़ा सा कम है यहाँ पे। लेकिन रिटेल और सीपीजी में ये बड़े हैं, लाइफ साइंस में भी ये बड़े हैं, मैन्युफैक्चर में भी ये इक्वल है, टेक्नोलॉजी सर्विस में बड़े हैं, कम्युनिकेशन मीडिया में भी यहाँ पे ग्रोथ है, रीजनल मार्केट में थोड़ा सा। लेकिन ओवरऑल अगर देखें तो ये लोग मेजोरिटी में सब में यहाँ पे बड़े ही हैं इधर पे। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है, इसको आप ऑर्डर बुक कह लो, इसको आप एक सेकंड रुके, इसको आप ऑर्डर बुक कह लो, या इसको आप कह लो कि 1 मिलियन प्लस क्लाइंट्स कितने हैं, ये बड़े हैं। इससे आपको कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ के बारे में पता चलेगा, जो कि नॉर्मल कमेंट्रीज में, आर्टिकल्स में आपको इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। अगर आप स्क्रीनर के ऊपर भी जाओगे तो आपको ये डेटा तो बिल्कुल नहीं मिलेगा जो मैंने, इसीलिए कंपनी के जो प्रेजेंटेशन होते हैं ना दोस्तों, कंपनी के प्रेजेंटेशन में बहुत ही डिटेल में आपको चीजें समझ में आती है। ये आप स्क्रीनर पे भी आओगे तो आपको फाइनेंशियल कैलकुलेशन ही दिखेंगे, ये सब आपको ओवरव्यू नहीं है। 1 मिलियन प्लस क्लाइंट्स जो ईयर ऑन ईयर से यहां बढ़ के 1210, अगर आप ओवरऑल देखो तो सभी बड़ा है, कुछ भी कम नहीं हुआ है। तो यहां पे अगर आप देखो तो कंपनी स्ट्रांग जा रही है, जो कि इनकी कमेंट्री थी एमडी की, जो इन्होंने कहा था कि कंपनी का जो रिक्वायरमेंट्स है कंपनी के पर, वो काफी अच्छा चल रहा है यहाँ पे। और क्या डेटा है यहाँ पे हम देखेंगे, एट्रिशन रेट्स बढ़ा है, जो कि वो कह रहे हैं कम हो जाएगा। और जो चीजें आप स्क्रीनर के ऊपर भी यही चीजें आप
क्वार्टर एंड क्वार्टर, ईयर एंड ईयर कंपेयर कर सकते हैं। मैंने आपको डायरेक्ट उनके आर्टिकल से और उन कंपनी की वेबसाइट से आपको बता दिया है यहाँ पे। अब दोस्तों थोड़ा सा शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेंगे, क्या इसमें बहुत ज्यादा कुछ फर्क आया है। देखिए एफआईआईज का थोड़ी सी होल्डिंग यहाँ पे कम हुई है। अगर आप देखो तो एफआईआईज की होल्डिंग सबसे ज्यादा कम है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ जून तक का डेटा है। मैं जून तक के डेटा में अगर देखूं तो यहाँ पे एफआईआई की होल्डिंग थोड़ी कम हुई है, डीआईआई की होल्डिंग थोड़ी बड़ी है, गवर्नमेंट की होल्डिंग क्वार्टर ऑन क्वार्टर बड़ी है, और यहाँ पे पब्लिक की होल्डिंग थोड़ी बड़ी है। जाहिर सी बात है यहां से निकल के यहाँ थोड़ा तो यहाँ पे जाना ही है इस जगह पे, ठीक है। अब दोस्तों बात ये आती है कि ये सब डेटा के बाद भी 10 अक्टूबर में कल जो रिजल्ट आया था इसका, फिर भी आज मार्केट क्रैश, इसका जो मार्केट में इसको करेक्शन आया है, इसके अंदर और गिरा है। लेकिन ये क्यों आया है इस चीज को हम समझेंगे यहाँ पे। देखो दोस्तों अब बहुत ही बेसिक इसका आंसर हो सकता है, बहुत ही बेसिक, कि पहला आंसर मुझे जहां तक लगता है कि मार्केट को इसकी जो एक्सपेक्टेशन थी, ठीक है, अभी क्या हुआ है, आप एक चीज है, इनका मेजोरिटी ऑफ बिजनेस डॉलर्स में है, यहाँ पे बाहर की तरफ है इंटरनेशनल। अब क्या हुआ, रूपी की जो वैल्यू है डेप्रिशिएट हुई है, डॉलर की वैल्यू इंक्रीज हुई है। तो जिसका बिजनेस डॉलर बेस्ड है और बाहर है उनको ऑटोमेटिक फायदा मिलेगा। तो मार्केट को देखो, ये सब मैं assumptions बता रहा हूं, एग्जैक्टली नहीं हो सकता है, ठीक है, क्योंकि प्रोबेबिलिटीज में ही गेम है, ठीक है। अब मार्केट को ये लग रहा है कि ये जो डॉलर का अप्रिशिएशन हुआ है उसके वजह से इनका जो ये रिजल्ट है ये अच्छा है, फिर भी इनका प्रॉफिट ऑपरेटिंग मार्जिन कम है, तो ये थोड़ी सी एक नेगेटिविटी मार्केट को बहाना चाहिए, मिलता है। सेकेंड चीज, मार्केट को अभी भी ये लग रहा है कि यूएस और यूरोप के ऊपर, जो यूएस के ऊपर अभी भी रिसेशन का खतरा मंडला रहा है, यूके की तो हालत काफी खराब है, ठीक है। तो वहां के जो रिसेशन के जो न्यूज आ रहे हैं, स्लोडाउन के जो न्यूज आ रहे हैं, उसके वजह से इसके ऊपर और भी इफेक्ट हो सकता है, तो मार्केट ने इसको पॉजिटिवली नहीं लिया है। थर्ड रीजन दोस्तों ये हो सकता है कि यहां से आईटी सेक्टर ऊपर जा सकता है थोड़ा वक्त लेके भी, तो जितने भी कमजोर इन्वेस्टर हैं या कमजोर ट्रेडर है वो अपनी पोजीशंस काट ले और बड़ा ऑपरेटर, बड़ा प्लेयर इसे अच्छे भाव में ऊपर लेके दौड़े। ये तीनों रीजंस हो सकते हैं, हमें प्रोबेबिलिटीज में सोचना है, ठीक है। अब दोस्तों आप प्रीवियस वीडियो देख लेना, उसमें मैंने बताया था, उसमें मैंने उस वक्त भी मैंने वहां पे बताया, वो टाइम बताया था कि इसका जो 298992 का जो रीजन है ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इसको देगा, ठीक है। आप लोग ने अगर वो वीडियो नहीं देखा है दोस्तों, मैं आपको इसके अंदर आपको मार्किंग करके आपको दिखाता हूं, आप लोग देखिए, आपको समझ में आएगा ये चीज, ठीक है। मैंने उसमें भी बताया था कि ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होने वाला है, ये इसके इर्द गिर्द ही यहाँ पे घूमेगा। ये वीडियो लोड हो रहा है दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ, मिनट दीजिए, ठीक है। इसको मैं बड़ा कर देता हूँ, आप लोग देखो इसके ऊपर, यहाँ पे अगर मैं और आ गया हूँ, ठीक है। इसको हम आगे थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, यहाँ पे ये देखिए, ये मैं मार्किंग करके यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि कितने ज्यादा यहाँ पे प्रीवियस यहाँ पे बायर्स बैठे हैं। किसी की पोजीशन खराब होगी या किसी को यहाँ पे खरीदना है तो यहाँ बैठे, तो ये बहुत ही स्ट्रांग जोन है। इसके नीचे स्टॉक जाना मतलब इसका सेकंड बहुत ही नीचे चला जाएगा, तो इसको तोड़ने के लिए इसको काफी मेहनत करनी पड़ेगी और एक बहुत ही स्ट्रांग रीजन चाहिए रहेगा, जो कि इसे क्वार्टरली रिजल्ट में नहीं मिला है। ये करेक्शन बोल सकता हूं, बहुत ही क्वार्टर खराब आता तो हम कुछ कह सकते थे। तो अभी भी ये जो है ये अपने वही जोन में यहाँ पे घूम रहा है इस जगह पे, ठीक है, जैसे कि मैंने वीडियो में बताया था। और ये इसका अभी भी वही प्रोबेबिलिटी बनी हुई है कि ये ऊपर जाएगा तो बिट बाय बिट रेजिस्टेंस तोड़ के जाएगा, जो कि मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में बताया है, वो आप लोग देख लेना, आप लोगों को बहुत ही ज्यादा क्लियर हो जाएगा। 30 मिनट का वीडियो है, आराम से देखना, आप लोगों को समझ में आएगा यहाँ पे। अब दोस्तों बात ये आती है कि जो इसमें जो इन्वेस्टर्स बने हुए हैं, मैं फिर से रिट्रेट कर रहा हूं प्रीवियस वीडियो की कहानी, जो बने हुए उनका देखो दोस्तों, मैं खुद एक इन्वेस्टर हूं, टीसीएस एक बढ़िया कंपनी है, कोई मुझे फंडामेंटल में इश्यू नहीं दिख रहा है, क्वार्टरली रिजल्ट्स भी अच्छा है इसका, तो मैं तो इसे होल्ड करके बैठा हूं। जिसके पास है भाई होल्ड करो, क्योंकि अच्छे अच्छे स्टॉक्स फॉल हुए, बड़े बड़े बाहर के दिग्गज अमेजन, मेटा सब फॉल में है ऐसे ही, और सभी स्टॉक फॉल में है, सिर्फ टीसीएस नहीं है, ठीक है। तो ये ऊपर तो बिल्कुल जाएगा, आपको भरोसा होना चाहिए, आपको कन्विक्शन होना चाहिए। कब जाएगा मुझे नहीं पता, लेकिन जहां तक लग रहा है कि अब देखो जैसे सेक्टर बाय सेक्टर साइकिल्स रोटेशन होते हैं, सबकी बारी आती है, होल्ड करके बैठो भाई, मजा आ जाएगा।
अब दोस्तों बात ये इसका शॉर्ट टर्म व्यू क्या है। शॉर्ट टर्म व्यू दोस्तों मैंने जैसे आपको बता दिया, इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो है मुझे जहां तक लग रहा है वो इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस यहां तक होगा 3351, और भी अगर कन्वेंशनल और एक रेजिस्टेंस आप लोग अगर लेना चाहें तो ये इसका एक रेजिस्टेंस होगा। तो किसी को अगर ट्रेड करना है, शॉर्ट टर्म ट्रेड करना है या पकड़ना है तो 3201 3351 के हिसाब से पकड़ सकते हैं। लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस तो यहाँ पे देखो आप ऐसे ये सब मार्किंग कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है, ये सब इसका लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस होगा। इसको पार करते करते ऊपर जाएगा, ठीक है। और जहां पे बहुत ज्यादा सपोर्ट्स होगा, जैसे ये जो जोन है, इसको तोड़ने में इसको काफी तकलीफें होंगी इस जगह पे, जैसे इसको अभी इस जोन को तोड़ने में, नीचे जाने में इसको तकलीफ हो रहा है। तो एग्जैक्टली जहां पे प्रीवियस बायर और प्रीवियस सेलर मौजूद होंगे वहां पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस उसको मिलेगा। तो लॉन्ग टर्म व्यू तो ये है कि ये लाइफ टाइम हाई तक जाएगा, कब जाएगा वो नहीं पता, लेकिन जाएगा जरूर। शॉर्ट टर्म व्यू ये है कि एक एक रेजिस्टेंस तोड़ के ऊपर जा सकता है, ठीक है। लेकिन अभी दोस्तों एक चीज है, नया इन्वेस्टर जो भी इसमें इन्वेस्ट करना चाहता है एसआईपी के मोड में करो, थोड़ा थोड़ा पैसा लो, लेकिन पेशेंस जिसको वही करना दोस्तों। मार्केट स्लो डाउन है, निफ्टी भी बहुत हलचल नहीं कर रहा है, कभी नीचे आता है बहुत ही छका रहा है, आप निफ्टी भी कुछ क्लियर इंडिकेशंस नहीं दे रहा। यूएस मार्केट के ऊपर रिसेशन की प्रॉब्लम चल रही है, यूक्रेन में रशिया ने वॉर इंटेंस कर दिया है, यहाँ पे यूके में बहुत ही लाइफ टाइम हाई इन्फ्लेशन चल रहा है। तो कुछ मार्केट के सिनेरियो अच्छे नहीं है या क्लियर नहीं है। तो हो सकता है जिसका बिजनेस जैसे आईटी का बाहर की करेंसीज, बाहर के कंट्रीज पे डिपेंडेंट है, उस पर प्रेशर बना रहे जब तक बाहर के एनवायरनमेंट ठीक नहीं होते। तो आप अगर पेशेंस होल्डर हो, आपको भरोसा है कंपनी पे, आपको तभी आप इसके अंदर नई एंट्री बनाओ, नहीं तो मत बनाओ। एंट्री बनाना कैसे है, ऊपर वाला वीडियो देख लेना, उसमें मैंने क्लियर कट आप लोगों को ये चीजें समझा दिया है दोस्तों। तो दोस्तों ओवरऑल Q2 का रिजल्ट मैंने आपको समझा दिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो अगर कोई डाउट है तो, और दोस्तों के साथ शेयर करो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, ठीक है। बाय दोस्तों, टेक केयर, तब तक के लिए सेफ रहिए।